जय सिया राम, राधे राधे, सबको मेरा प्रणाम। अभी कोई साधिका कह रही थी कि आप इसकी भूमिका बताइए, गजेंद्र मोक्ष की। तो उस भूमिका से पहले मैं आपको एक और भूमिका भी बताना चाह रही हूँ। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साहब को बहुत थैंक्स दे रही हूँ, धन्यवाद करती हूँ सबकी तरफ से कि उन्होंने हमारी प्रार्थना मानी और हमें गजेंद्र मोक्ष कराने के लिए स्वीकार किया। तो इसके पीछे एक छोटी सी मैं आपको भूमिका के रूप में बता रही हूँ कि कुछ समय पहले ऐसा हुआ था कि हमारे साथ जुड़े हुए कुछ साधिकाएं हैं। उनमें से एक साधिका आई थी मेरे पास और मेरे पास बहुत सारे गजेंद्र मोक्ष लेकर आ गई कि दीदी आपने मंगाए थे, मैं आपके लिए गजेंद्र मोक्ष लाई हूँ, आपने मंगाए थे। तो मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने तो गजेंद्र मोक्ष मंगाए नहीं, मुझे आता भी नहीं है। तो लेकिन मुझे आश्चर्य हुआ कि ये कैसे इतने लेके आई। तो मैंने भी, पता नहीं भगवान जी का आदेश होगा कोई, तो मैंने उठा के सबको वो बांटने शुरू कर दिए कि भाई ये जितने हम लोगों से जुड़े हुए साधिकाएं हैं सबके घर में अपने अपने एरिया के पास वाले वो ले गए थे। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि एक दिन मेरी डॉक्टर साहब से बात हुई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप आजकल क्या करा रहे हो। तो मैंने कहा हमारा राम रक्षा स्तोत्र चल रहा है, इसी वीक वो पूरा हो जाएगा। तो डॉक्टर साहब ने पूछा कि इसके बाद क्या कराने का है। मैंने कहा मुझे नहीं पता आगे क्या कराएंगे। तो छूटते ही उन्होंने यही कहा था कि गजेंद्र मोक्ष करा दो। तो रियली मेरे लिए ये बहुत बड़ा आश्चर्य था कि भगवान जी का आदेश रहा, सबके पास गजेंद्र मोक्ष पहुंच गए हैं। और फिर डॉक्टर साहब को मैंने कहा मुझे तो आता नहीं है, आप कराइए। तो उनको नहीं मालूम कि पीछे की कहानी क्या रही है सारी। तो ये भगवान जी का आदेश है और ये उनके उनके कुछ उनकी तरफ से कुछ ऐसी विधान हुआ है कि हम सब बैठकर अब डॉक्टर साहब के पास बैठकर ये सब सीखेंगे। और उनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए डॉक्टर साहब अब बताएं हमें कैसे और क्या आगे चलना है हमें। तो बहुत बहुत धन्यवाद के साथ मैं सबको प्रणाम कर रही हूँ। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। काले वर्षतु पर्जन्यः पृथिवी शस्यशालिनी देशोऽयं क्षोभरहितो ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। न त्वहं कामये राज्यं स्वर्गं न पुनर्भवम् कामये दुःखतप्तानां प्राणिनामार्तिनाशनम्। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बरादरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेताः। यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे
शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नारायण नारायण नारायण। धन्यवाद दीदी मुझे मौका देने के लिए। और भगवान की केवल कृपा ही होती है जिसके कारण हम एक बार सत्संग में इकट्ठे होकर बैठ सकते हैं। तो उस कृपा के प्रति नतमस्तक होना चाहिए, उस कृपा के प्रति कोटि कोटि नमन करते हुए आप सबके हृदय में बैठे हुए मेरे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में नमन और आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज एक नए टॉपिक से हम एक बार फिर से थोड़े अंतराल के बाद आज दोबारा मिले। पीछे गीता परिक्रमा हुई, आप लोगों ने खूब उसको सपोर्ट किया, अच्छा लगा सबको। आज हम गजेंद्र मोक्ष नाम के स्तोत्र की बात करेंगे। गजेंद्र मोक्ष एक स्तुति है, एक स्टोरी है जिसके बैकग्राउंड में उसके साथ जुड़ी हुई एक स्तुति है, उसको करेंगे। इसमें बस आप देखिए कि हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण के अंदर अष्टम स्कंद में 8वें स्कंद में कुछ मनवंतरों की कथा है कि कौन से मनवंतर में कौन से मनु हुए, उस मनु के पीरियड में कौन सा अवतार हुआ, कैसे, इस तरह से शॉर्ट में सभी मनवंतरों की एक बात बताई गई। उसमें चौथा मनवंतर था तामस मनवंतर, उसकी एक कथा है। उसमें हरिमेधा नाम के ऋषि हुए, हरिणी नाम की उनकी पत्नी थी, उनसे श्री हरि का प्राकट्य हुआ। उन्होंने जिन्होंने गजेंद्र का मोक्ष कराया, गजेंद्र को ग्राह के बंधन से मुक्त किया। ये स्टोरी तो बहुत पॉपुलर स्टोरी है हमारे हिंदू धर्म के अंदर, हमारी स्पिरिचुअलिटी के अंदर। सारी स्टोरीज सिंबॉलिक भी होती हैं और रियल भी हैं। उसमें ये नहीं है कि ये केवल काल्पनिक है, सिंबॉलिक है, नहीं, रियल भी हैं। हम तो उसको बिल्कुल सत्य ही मानते हैं, और लेकिन साथ में उनके सिंबॉलिक मीनिंग्स बहुत होते हैं। उसी तरह की एक बहुत ही सार गर्भित और रहस्यमयी कथा है गजेंद्र की। ऐसा कहा जाता है कि क्षीर सागर के अंदर एक सेंटर में बहुत ऊंचा पर्वत है, 10,000 योजन उसकी हाइट है। उसमें 3 उसकी चोटियां हैं, त्रिकूट पर्वत कहते हैं उसको। उस पर्वत के चारों तरफ सागर है और पर्वत की तलहटी में एक छोटा सा जंगल है, वन है। उसमें तरह तरह के जंतु, जीव जंतु रहते हैं। एक उद्यान बना हुआ है वरुण देवता का, वरुण भगवान का, ऋतुमान नाम का एक उद्यान वहां पे बताया गया। और उसमें ये सारी कथा हुई। उसके बीच में एक सरोवर है जहाँ पे ये सारी कथा हुई है। हुआ यूं कि उस जगह पे, उस जंगल के अंदर हाथियों के झुंड रहते थे। तो एक हाथियों का झुंड था जिसका जो राजा था, जो लीडर था, बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही डील डॉल वाला बड़ा सा, उसको गजेंद्र कहा गया, गजेंद्र था वो। और उस गजेंद्र के साथ उसका बहुत बड़ा एक ग्रुप चलता था, टीम चलती थी। एक बार वो क्या हुआ कि पानी पीने के लिए सरोवर के तरफ चले,
सारे के सारे जंगल को रौंदते हुए जैसे हाथी चलते हैं मस्ती से। तो गए वहाँ पे, पानी पिया। फिर हाथी जब पानी देखता है तो उसको खेलने का भी एक, हाथी पानी के साथ खूब खेलते हैं। तो सूंड में भर-भर के पानी एक दूसरे के ऊपर उछालने लगे और इस तरह क्रीड़ा कर रहे थे। उस बीच में उन्हें पता नहीं चला कि उस पानी के अंदर एक मगरमच्छ रहता था। मगरमच्छ को संस्कृत में कहते हैं ग्राह। उस मगरमच्छ ने मौका देख के हाथी का पैर पकड़ लिया, टांग को जबड़े में दबा लिया। अब हाथी ने छूटने की कोशिश की, लेकिन वो मजबूत पकड़ थी तो छूट नहीं पाया। काफी जोर लगाया, बहुत स्ट्रांग था हाथी तो, गजेंद्र तो बहुत स्ट्रांग था, उसने खूब जोर लगाया, नहीं छूट पाया। तो कभी वो उसको घसीट के थोड़ा सा पानी के बाहर लाता, तो ग्राह उसको दोबारा से खींच के पानी के अंदर ले जाता। जब देखा कि उसका बल नहीं चल रहा, तो हाथी ने फिर सहायता के लिए अपने साथियों को पुकारा। तो बहुत से साथियों ने सूंड में सूंड फंसा के, टांगों से पकड़ के और खूब जोर लगाया, सबने मिलके जोर लगाया। लेकिन ग्राह की शक्ति इतनी ज्यादा थी कि उसके आगे किसी की भी ना चली। भागवत जी में लिखा है कि ये युद्ध लगभग 1000 वर्ष तक चला। और अल्टीमेटली जब ग्राह ने देखा, जब गजेंद्र ने देखा कि सारे सहारे कमजोर पड़ गए, धीरे धीरे करके वो छोड़ के जाने लगे। उन्होंने देखा कि हमसे तो होता नहीं, तो हम चले। तो वो सब धीरे धीरे करके सहारे छोड़ के चले गए। अपनी शक्ति का सहारा भी नहीं रहा, बल का, शक्ति का। तब उसको अपने एक पूर्व जन्म में याद की हुई एक स्तुति अचानक याद आई, तो मन ही मन उसने वो स्तुति भगवान की है। कहते हैं ना, बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः। एक भक्त कहता है कि मेरी बुद्धि विकुंठित हो गई है, मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही। कुंठित मतलब डल हो गई है, अब काम नहीं कर रही मेरी बुद्धि, और मेरी सारी युक्तियां समाप्त हो गई हैं। हे प्रभु, अब तो आप कृपा करो, अब तो आप कृपा करो। उस समय जो उसकी ये स्तुति थी, उस स्तुति का नाम है गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र। आप देखिए, जब हम धीरे धीरे इस स्तोत्र में आगे बढ़ेंगे, छोटा सा स्तोत्र है, 33 श्लोकों का है। बहुत से लोग आप में से याद करके इसका पाठ भी करते होंगे, बहुतों ने वैसे पढ़ा भी होगा। लेकिन जब आप इसको गहराई से देखेंगे तो इतनी हाई क्लास, इतना, मतलब इसके अंदर सारा वेदांत भरा हुआ, सारा ज्ञान विज्ञान भरा हुआ है स्तुति के अंदर। तो ये गजेंद्र कौन था पिछले जन्म में, ये भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसके पिछले जन्म की हुई स्तुति भी तो याद आई। कहते हैं द्रविड़ देश में, मतलब साउथ इंडिया की तरफ, वहां पे एक पांड्य वंश में कोई राजा हुए, इंद्रद्युम्न। काफी धार्मिक और तपस्वी टाइप के राजा थे, यशस्वी राजा थे। अचानक उनको वैराग्य हुआ, वो सब कुछ छोड़ छाड़ के वन में जाके तपस्या करने लगे। जटाएं बढ़ गई और खूब बिल्कुल मस्त रह के तपस्या करने लगे। तो एक दिन उनको अगस्त्य ऋषि घूमते घूमते वहां पे आए। उन्होंने देखा कि ये क्या कर रहा है, और उन्होंने क्योंकि अपने ध्यान में थे, अपनी पूजा में थे, तो उन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया राजा ने, और उठ के सम्मान भी नहीं किया, सत्कार भी नहीं किया। तो अगस्त्य मुनि को क्रोध आ गया, उन्होंने उसको श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि तू हाथी की तरह से बिल्कुल ऐसे पड़ा हुआ है, मस्त सुस्त होके, तू जाके हाथी ही बन जा। तो उनके शाप से वो हाथी बना। और इधर जो ग्राह था, ये भी कोई साधारण मगरमच्छ नहीं है, ये भी पूर्व जन्म का एक बहुत गंधर्व था, एक हो नाम का गंधर्व था। एक बार देवल ऋषि थे, देवल ऋषि सरोवर के अंदर स्नान करने के लिए उतरे। स्नान करने लगे, तर्पण वगैरह करने लगे, तो अचानक नीचे से आके गंधर्व वहां पहले से था उस सरोवर के अंदर, उनको पता नहीं था ऋषि को।
तो उसने उसको शरारत सूझी, गंधर्व जो था, हुहू नाम का गंधर्व था, उसको शरारत सूझी, उसने जाके उनका पैर पकड़ लिया। पैर पकड़ के खींचा नीचे को और भाग गया, गायब हो गया डाइव लगा के। उन्होंने इधर-उधर देखा, कुछ दिखाई नहीं दिया, फिर दोबारा से थोड़ा करने लगे। तो उसने दोबारा से आके जैसे ही टाँग पकड़ के खींचा तो ऋषि ने देख लिया और उन्होंने उसको श्राप दिया कि तुझे ऐसे ही टाँगें पकड़ने का शौक है, पानी में रहने का, तो जा तू मगरमच्छ हो जा। तो एक गंधर्व था जो शापग्रस्त गंधर्व था, जो ग्राह बना था, और श्रापग्रस्त एक राजा थे जो गजेंद्र बने थे, और वो राजा काफ़ी धार्मिक थे। उन्होंने पूर्व जन्म में खूब तपस्या की थी, तो उस तपस्या के दौरान उन्होंने कुछ भगवान की स्तुति याद की होगी, तो वो स्तुति उनको पुराने जन्म की अब यहाँ पे याद आ गई। यहाँ आगे बढ़ने से पहले 2-3 चीज़ें और हैं कि अच्छा, ये स्तुति कोई साधारण स्तुति नहीं है, साधारण स्तोत्र नहीं है, ये बहुत ही सिद्ध स्तोत्र है। सिद्ध स्तोत्र इसलिए कहता हूँ क्योंकि ये लोगों ने खूब आज़मा के देखा है, संतों की वाणी है, संत कहते हैं कि इसका पाठ करने से हर संकट से, हर विपत्ति से छुटकारा मिलता है। दूसरी बात, जो कि इसमें लिखा गया है, भागवत पुराण में लिखा हुआ है कि इस स्तुति का पाठ करने से बुरे सपने नहीं आते। अगर किसी को डरावने सपने आते हों, बुरे सपने आते हों, या कोई नेगेटिव एनर्जी कोई परेशान करती हो, तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें। और भागवत जी में ही लिखा है, भगवान ने कहा है कि जो सुबह उठ के ब्रह्म मुहूर्त में इसका पाठ करते हैं ना, तो उनको अंत काल में निर्मल बुद्धि रहती है। अंत काल में निर्मल बुद्धि रहने का तो कितनी इंपॉर्टेंस है आपको पता ही है, गीता जी में लिखा है, यम यम वापि स्मरन भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। जिस जिसको याद करके आप जाओगे ना अंत काल में, तो उसकी प्राप्ति हो जाएगी। तो जब निर्मल बुद्धि होगी तो आप भगवान को याद करोगे, भगवान को याद करोगे तो भगवान की प्राप्ति होगी। इसीलिए अगर अंतकाल सुधारना है तो गजेंद्र मोक्ष का पाठ करना चाहिए। सांसारिक कष्टों से भी छुट्टी होती है, मुक्ति होती है, और पारमार्थिक विघ्नों से भी छुट्टी होती है। परमार्थ में भी बहुत भटकाव हैं, परमार्थ में, साधना में काफ़ी भटकाव हैं, काफ़ी परेशानियाँ हैं, रुकावटें हैं, तो उन सब से भी मुक्ति होती है। परिवार में सुख शांति रहती है, मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। ये सब खूब संतों ने इसके बारे में, तो महामना मालवीय जी तो इसके बारे में कहा करते थे कि ज़रूर इसका पाठ करना चाहिए। अच्छा, इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ एक और भी है। एक बार मेरी बात हो रही थी, हमारे एक बच्चे ही हैं, वो हॉरोस्कोप वो देखा करते हैं, मतलब जो एस्ट्रोलॉजी के बारे में बहुत ज्ञान रखते हैं। उन्होंने 2 बातें मुझे बताई कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पितृदोष का निवारण होता है। मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन ये एस्ट्रोलॉजर्स इस बात को मानते हैं कि गजेंद्र मोक्ष का पाठ करने से पितृदोष दूर होते हैं। अगर हॉरोस्कोप में कुछ पितृदोष है तो वो दूर होता है। और दूसरी बात, जो मकर राशि के पैदा हुए जीव होते हैं, अगर उनके जब बृहस्पति की दशा आती है, जुपिटर की दशा आती है, तो उनको ये पाठ करना बहुत ज़रूरी है। जुपिटर सिंबॉलिक है गजेंद्र का, हाथी बुद्धि का प्रतीक है, और जुपिटर भी बुद्धि का प्रतीक है। और मकर तो आपको मालूम है, ये ग्रह का प्रतीक है। तो इसमें भी कहा जाता है कि अगर मकर राशि वालों को जब जुपिटर की दशा हो तो ये पाठ करना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छा, सिंबॉलिक मीनिंग्स इसके क्या हैं कि जैसे त्रिकूट पर्वत है, जैसे सरोवर है, उस सरोवर को आप ये संसार समझ लीजिए, और जो उसके अंदर त्रिकूट पर्वत है वो ये शरीर है। इसके 3 कूट, जो 3 चोटियाँ हैं, काम, क्रोध, लोभ, या तो ये समझ लीजिए, नहीं तो सत्व, रजस और तमस 3 गुण समझ लीजिए। वहाँ लिखा है कि इसमें एक सोने का शिखर है, एक चांदी का शिखर है, एक लोहे का शिखर है।
तो सात्विक, राजसिक और तामसिक 3 चीज़ें हैं ये, सत्व, रज और तम, त्रिकूट। और गजेंद्र है वो जो जीव है साधारण जीव है, जो अपने आप को बहुत ही स्ट्रॉन्ग मानता है, संसार के सारे काम अहंकार के साथ रहता है। तो वो जीव उस तरह का जो है ये गजेंद्र है। और ग्राह कौन है? जो मगरमच्छ जिसने पकड़ा था, ग्राह है काल। पता नहीं चलता संसार में रहते-रहते गजेंद्र जब अपनी मस्ती में रहता है, उसको पता नहीं चलता कब आके काल ने उसको पीछे से पकड़ लिया। और देखिए हमारे वो स्वामी अखंडानंद जी कहा करते थे कि जो काल है ना, सबसे पहले आपके पाँव पकड़ेगा, सबसे पहले आपके पाँवों की शक्ति कम होती है, घुटनों में दर्द होने शुरू हो जाते हैं, कभी चलना-फिरना मुश्किल होने लगता है, तो समझो अब ग्राह ने पकड़ लिया। अब अपनी युक्तियाँ नहीं चलेंगी, जब आप अकेले हो जाओगे ना तो केवल भगवान याद आएँगे। और अकेले हो जाने से भगवान को जब प्रार्थना की जाती है ना, तो वो प्रार्थना फिर ज़रूर सुनी जाती है। वैसे तो हर प्रार्थना सुनी जाती है, ये बात मैं कई बार कह चुका हूँ और बहुत कन्विंस्ड हूँ मैं इस बात से, बहुत एम्फेसिस से मैं बात कहता हूँ कि ऐसी कोई प्रार्थना नहीं है जो आप करें और भगवान ना सुने। आपकी हर प्रार्थना सुनी जाती है और हर प्रेयर आंसर भी होती है, हर प्रेयर का उत्तर भी मिलता है। चाहे वो आपकी कामना पूरी करके मिले या कामना पूरी ना करके मिले। एवरी प्रेयर इज आंसर्ड, ये तो बिल्कुल पक्की बात है। उसका कारण है, उसका कारण ये है कि हर प्रार्थना सुनी क्यों जाती है, क्योंकि आप जहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, आप जहाँ से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना को सुनने वाला वहीं बैठा हुआ है। तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि आप स्तुतियों के साथ प्रार्थना करें। आप कहेंगे कि ये तो इतना मुश्किल स्तोत्र है, पढ़ा भी नहीं जाता। तो अगर नहीं है अभ्यास संस्कृत का तो कोई बात नहीं, आप अपनी-अपनी भाषा में प्रार्थना करें। अपनी भाषा में नहीं तो भगवान तो सब भाषाएँ समझते हैं, भगवान मौन की भाषा भी समझते हैं। आप मौन होके भगवान की प्रार्थना करें, भगवान को प्रार्थना करें। 3 चीज़ें होती हैं, एक होती है स्तुति, एक होती है प्रार्थना और एक होती है उपासना। स्तुति ये होती है जिसमें भगवान का गुणगान किया जाता है और प्रार्थना होती है जिसमें कुछ माँगा जाता है, जिससे कुछ रिक्वेस्ट की जाती है भगवान से। और उपासना वो होती है जिसमें भगवान का ध्यान किया जाता है, भगवान को अपने अंदर धारण किया जाता है। उपासना मतलब साथ बैठना, निकटता जब भगवान की महसूस की जाती है, तो वो उपासना होती है। इसमें आप देखेंगे ये जो स्तोत्र है, ये स्तुति भी है, उपासना भी है और प्रार्थना भी है। हालाँकि जब असली प्रार्थना तो वो होती है जिसमें कभी कुछ माँगा ही ना जाए, होठ भी ना हिले, केवल भगवान का ध्यान किया जाए, वो सबसे सच्ची प्रार्थना होती है। अच्छा, हम तो साधारण जीव हैं, अब उतनी ऊँची बात तो क्या ही करें, हम तो ये कह सकते हैं कि साहब प्रार्थना कैसे करें, सच्ची प्रार्थना कैसे करें? ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। प्रार्थना और शरणागति ये 2 चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम भगवान के शरणागत हो गए और हम भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। कब होगी सच्ची प्रार्थना? कब होगी सच्ची पुकार जो अंदर से निकलेगी? हमने कई बार सुना होगा कि इतना ए एक बार के पुकारने से भगवान आ जाते हैं। इसमें तो गजेंद्र के बारे में तो कहा ही जाता है, सुनेरी मैंने निर्बल के बलराम, है ना? जब लगी गज अपने बल बरत्यो, नेक सरयो नहीं काम। निर्बल है बलराम पुकारे, आए आधे नाम। आधे नाम से भी आ जाते हैं। कब? यहाँ सारा उसका सार दे दिया, इस लाइन के अंदर ना सार दे दिया कि कौन सी प्रार्थना सच्ची प्रार्थना हो जाएगी। वो प्रार्थना दिल की गहराई से कब निकलेगी? जब अपने बल, अपनी शक्ति, अपना पद, अपना वैभव, अपने साथी, सहारे सांसारिक सारे
जब ये काम नहीं आते। मैं एक जगह पढ़ रहा था, एक संत की वाणी है, वो कहते हैं कि जब तक ठोकर नहीं लगती, संसार की ठोकर नहीं लगती, तब तक अध्यात्म में आपकी प्रगति नहीं होती, प्रोग्रेस नहीं होती। स्पिरिचुअल मार्ग में प्रोग्रेस के लिए संसार की लात या संत की बात कुछ भी लग जाए, तो उसमें कहा गया कि जब अपनी बल, अपनी योग्यता, अपना वैभव, अपना धन धान्य, घर परिवार, मित्र बंधु, गजेंद्र का हाल देख लीजिए, उनको कुछ भी काम नहीं आया, अपनी शक्ति काम नहीं आई, अपने घर वाले काम नहीं आए, दोस्त काम नहीं आए, इतना बड़ा झुंड का वो मालिक बन के चलता था, सब लोग धीरे धीरे छोड़ गए। अब आखिरी ऑप्शन जो बचती है वो यही थी कि साहब उसने सूंड उठा के, जैसे हम हाथ उठा के भगवान को पुकारते हैं, उसने भगवान को पुकारा। ये जो पुकार है, ये इस भाव से आप देखिएगा कि वो जब अपनी निर्बलता का एहसास होता है कि हम कुछ भी नहीं है, अपनी नथिंगनेस का जब आपको एहसास हो जाए, उस समय जो प्रार्थना निकलती है वो सच्ची प्रार्थना होती है, वो सच्ची प्रार्थना होती है। और उस प्रार्थना में फिर वो प्रार्थना किन्हीं शब्दों का मोहताज नहीं होती, टाइम का मोहताज नहीं, इतने टाइम तक बैठ के प्रार्थना करेंगे तो भगवान सुनेंगे, नहीं नहीं, भगवान को पता चला कि उनका भक्त पीड़ा में है, आर्त होके उसने पुकारा है, तो आधा नाम लेते ही, आधा नाम अगर नारायण बोलना है तो नारा बोला, और यण तो बाद में सुना उन्होंने आके रास्ते में, जब तक पहुंच भी गए। नंगे पैर भागते भगवान, द्रौपदी के लिए कैसे भागे थे, द्रौपदी की आर्त पुकार, हे नाथ, हे रमानाथ, व्रजनाथ, आरतीनाशन, कौरवे परिभूता माम, किम न जानासि केशव। जब द्रौपदी ने रो के पुकारा, उससे पहले अपने पतियों को देखा, उससे पहले भीष्म पितामह को, गुण द्रोणाचार्य जी को, कृपाचार्य जी को, और जो सभापति महाराज युधिष्ठिर, महाराज धृतराष्ट्र बैठे थे उनको, उन सबकी तरफ देखा, रिक्वेस्ट किया, पुकारा कि देखो आपके सामने क्या अन्याय हो रहा है, तो सबके सिर झुके हुए थे, कोई नहीं बोला, कोई भी नहीं बोला। इतना अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट था। उसके बाद फिर उसने अपनी शक्ति से रोकने की कोशिश की, अपने हाथों से अपनी साड़ी को पकड़ने की कोशिश की, आपने सबने कथा सुनी है। उसके बाद दोनों हाथ ऊपर उठा के भगवान को पुकारा, तो जब सारे सहारे समाप्त हो जाए ना, तब भगवान सुनते हैं। तो वो अवस्था सच्ची प्रार्थना की होती है। उस प्रार्थना में फिर भगवान रुक नहीं सकते, अपने भक्त की आर्त पुकार को सुन के रुक नहीं सकते। इसलिए कहते हैं कि भगवान अपने प्रति किए गए अपराध को तो क्षमा कर भी दे, लेकिन अपने भक्त के प्रति किए हुए अपराध को क्षमा नहीं करते। तो यहाँ ये इम्पोर्टेंट बात है कि बस वहाँ वही मैंने भी बताया था, बुद्धिर्विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः, मेरी युक्तियां समाप्त हो गई। एक छोटी सी स्टोरी मैं आपको बताता हूँ। एक फादर ने अपने छोटे बच्चे को जो शिक्षा देने के लिए एक परीक्षा ली, उसको कहा कि देखो बेटा, आज तुम्हारा टेस्ट है, आप ऐसा करो कि ये जो सामने एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा हुआ है, उस पत्थर को हिला के आप साइड में कर दो, सड़क की साइड में कर दो। बच्चा छोटा था, 5-6 साल का, लेकिन अच्छा उसने कहा कि, फादर ने कहा कि ये इसमें कंडीशन ये है कि आप अपनी सारी ऑप्शंस यूज कर सकते हो। सारी ऑप्शंस यूज करने का मतलब कि जो कुछ करना चाहो करो, लेकिन इस पत्थर को हटाओ। तो बच्चे ने पूरा जोर लगाया, लेकिन पत्थर कहाँ हिलने वाला था छोटे बच्चे से। तो उसने कोई साथ में कोई लकड़ी का एक बड़ा सा प्लैंक पड़ा था, वो अड़ा के कुछ कोशिश करने की कोशिश की, हटाने की कोशिश की, और भी 2-4 चीजें की। उसने कहा कि नहीं पापा, मेरे से नहीं होता।
चुपचाप खड़ा हो गया। तो पिताजी ने कहा, लेकिन बेटा तुमने अपनी सारी ऑप्शंस यूज नहीं की। तो बोला, मैं तो जो कर सकता था कर लिया, मुझे तो नहीं पता अब और क्या ऑप्शंस है हो सकती हैं। तो पिताजी बोले कि तुमने मुझे मदद के लिए नहीं पुकारा, ये भी तो एक ऑप्शन थी। तो हम सांसारिक सारी ऑप्शंस यूज करते हैं, लेकिन भगवान को पुकारने वाली, अपने परम पिता को पुकारने वाली ऑप्शन को यूज नहीं करते। हम ये समझते हैं कि वो तो हमारा टेस्ट ले रहे हैं, इस टेस्ट में तो हमें पास होके दिखाना है, ऐसा लगता है ना। तो बस आज मेरी बात नोट कर लेना, मैं तो इस बात को बहुत 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 सच्चे दिल से कह रहा हूँ कि भगवान किसी की परीक्षा नहीं लेते। और अगर वो सच में परीक्षा लेने के लिए आ जाएं तो ऐसा कोई जीव नहीं है जो उस परीक्षा में पास होके दिखा दे। जीव की शक्ति है कोई भगवान की परीक्षा में पास होके दिखाएगा? नहीं। हम कहते हैं भगवान परीक्षा ले रहे हैं, हमें इसमें से निकल के दिखाना है। ये कंसेप्ट मुझे समझ में नहीं आया आज तक कि भगवान परीक्षा ले रहे हैं और हमें उसमें पास होके दिखाना है। तो ये कंसेप्ट मुझे आज तक समझ में नहीं आया, क्योंकि भगवान की परीक्षा में कोई पास हो ही नहीं सकता। जीव है, जीव कैसे पास हो सकते हैं? तो ये समझिए कि अच्छा, वहां पिताजी परीक्षा नहीं ले रहे थे, पिताजी कुछ शिक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। ये बताना चाह रहे थे कि जब आपसे कुछ काम ना हो तो आप क्या करो, जब आपके काम पूरे ना हो तो आप क्या करो, आप भगवान को पुकारो, पिताजी को पुकारो। तो हो सकता है कि जब भगवान हमें थोड़ी ऐसी परिस्थिति में, संघर्ष वाली में डालते हैं, तो हमें कुछ आगे बढ़ाने के लिए कुछ शिक्षा देना चाहते हैं। तो उस परीक्षा को आप परीक्षा मत समझिए, भगवान की मदद लेके उस परीक्षा में पास हो जाइए। तो इसलिए बस ये ध्यान रखना है कि जब भी ज़रूरत हो, जब भी आपको लगे कि कोई परेशानी आई, कोई संकट आया, कोई तकलीफ आई, तो भगवान को पुकारो, भगवान को पुकारो बस। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं है। हम छोटे बच्चे हैं ना, बाला नाम रोदनम बलम। छोटा सा बच्चा होता है, पूरे घर को जगा देता है सारी सारी रात के लिए। उसके पास कितनी ताकत है जो सबको उठा दे, नींद से भी उठा दे। वो रोता जाता है, रोता जाता है, रोता जाता है बस। शरभंग जी ने कहा था, नाथ सकल साधन में ही ना, किन्हीं कृपा जानि जन दीना। सकल साधन हीन हूं मैं तो सिर्फ एक ही बात जानता हूँ, चितवत पंथ रहूं दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। मैं तो बस आपका रास्ता देखता रहा और रोता रहा, रास्ता देखता रहा, रोता रहा। मुझे और कोई साधन आता ही नहीं प्रभु। तो जब हम इस तरह की कोई प्रार्थना करते हैं ना, बिल्कुल निर्बल होकर, निराश होकर, तो हर प्रार्थना सुनी जाती है। और न जाने कैसे कैसे चमत्कार होते हैं, आप हैरान हो जाओगे किस तरह से हो जाता है। आपने वो कथा सुनी होगी एक बार, जैसे कुछ फौजियों की एक टुकड़ी पहाड़ी रास्ते से जा रही थी। तो चलते चलते थक गए थे। लगता था कि किसी ने कहा कि कहीं रास्ते में कोई दुकान, कोई ढाबा मिले तो एक चाय का कप हो जाए, गरम गरम चाय हो जाए। आगे बढ़े तो देखा एक ढाबा तो था, लेकिन वो बंद पड़ा था। उन्होंने इधर उधर देखा, कोई था नहीं। दो चार सैनिकों ने थोड़ी हिम्मत की, वो अंदर घुस गए। उन्होंने जाके उसकी अंगीठी जलाई और उसमें सामान पड़ा हुआ था, चाय बनाई, चाय बना के सबने चाय पी। तो फिर उनको लगा कि नहीं, ऐसे नहीं जाना चाहिए, देखो गलत बात है ये तो। जिसका सामान है हमने यूज किया, तो उन्होंने अपनी तरफ से उठा के 1,000 रुपए का नोट उसमें रख दिया और चले गए। 1,000 रुपए रख दिए और आप आगे बढ़ गए। उसके 2-3 दिन के बाद फिर वही टीम जब वापस आ रही थी पैदल पैदल उसी रास्ते से, तो उसी ढाबे पे रुके। वो ढाबा खुला हुआ था और उन्होंने उस ढाबे वाले से बात की। तो उसने बात बात में बताया कि मेरे मालिक,
मेरे जो भगवान है ना, वो तुरंत प्रार्थना सुनते हैं। मेरे साथ अभी थोड़े दिन पहले बड़ा चमत्कार हो गया। तो सैनिकों ने पूछा भी क्या चमत्कार हो गया? तो बोले कि मेरा बेटा बीमार था और मुझे पैसों की ज़रूरत थी, पैसे मेरे पास थे नहीं। डॉक्टर ने कहा था कि 1000 रुपए कम से कम चाहिए। तो उस दिन मैं बहुत ही चिंता में था, भगवान से प्रार्थना कर रहा था, ढाबा भी बंद पड़ा था। तो कोई भगवान किसी रूप में आए और 1000 रुपए रख के चले गए और मेरा काम हो गया। तो भगवान तो इस तरह से सुन लेते हैं। एक आदमी ट्रेन पकड़ने गया, सुबह-सुबह की ट्रेन थी 6:30 बजे की। तो थोड़ा-सा लेट हो गया, ट्रेन बस जस्ट प्लेटफ़ॉर्म पे पहुँचा और ट्रेन निकल गई। काफ़ी निराश-सा हुआ, फिर अब कुछ कर भी नहीं सकता था, पता किया तो दूसरी ट्रेन 9:30 बजे जाएगी 3 घंटे के बाद। अब 3 घंटे का टाइम है, बिताना था, तो थोड़ा-सा वो स्टेशन के बाहर तक आ गया, जाके किसी चाय की दुकान पे बैठ के सोचा कि चाय-वाय पी लेते हैं, नाश्ता कर लेते हैं। बैठा था तो उसने देखा कि 3-4 बच्चे, छोटे-छोटे बच्चे, बहुत ही भूखी नज़रों से, ऐसे ललचाई नज़रों से उसको देख रहे थे। उसने पूछा कि तुम्हें भूख लगी है, खाना खाओगे? तो बच्चे बोले हाँ, खाएँगे, भूख लगी है। तो उसने उनको भी भरपेट खाना खिलाया। तो बच्चे बहुत खुश हुए और हँसते-हँसते वहाँ से चले गए। बाद में जब वहाँ से उठा तो जा रहा था बाहर, सोच रहा था, भगवान को कह रहा था कि भगवान तुमने इनको ऐसा कष्ट क्यों दिया इन बच्चों को? कि छोटे-छोटे बच्चे, इनका क्या कसूर? इनको भूखा क्यों रखा? ऐसा क्यों करते हो? तो मालूम है भगवान की आवाज़ आई। उसने कहा कि तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी ट्रेन किसने छुड़ाई? और तुम्हें लगता है कि खाना तुम खिला रहे थे? तो भगवान न जाने किसके माध्यम से कैसे मदद पहुँचाएँगे, मदद पहुँचाते हैं, केवल प्रार्थना की ज़रूरत होती है। बस मौन प्रार्थना भी भगवान सुनते हैं, मौन प्रार्थना भी सुनते हैं। अगर ना सुने तो वो भगवान कैसे? आपने सुना होगा कि जो एक बार एक राजा थे, वो जितने भी याचक उनके पास आते थे, जितने भी लोग कुछ माँगने आते थे, किसी को खाली हाथ नहीं जाने देते थे। एक बार क्या हुआ, जैसे ही दरबार खुला तो उन्होंने देखा कि एक बहुत ही फटे-हाल, भूखा, बूढ़ा-सा, कमज़ोर-सा भिखारी, कपड़ों के नाम पे चिथड़े-चिथड़े से थे बस, और दुबला-सा लाठी लेके वहाँ खड़ा हुआ था सामने। राजा की नज़र पड़ी तो उन्होंने कहा कि क्यों बाबा, आपको क्या चाहिए? आप कैसे खड़े हैं? आपको क्या चाहिए? जैसे उसने कहा कि आपको क्या चाहिए? आप क्या चाहते हैं? तो वो भिखारी जो था चुपचाप पीठ फेर के वापस जाने लगा। अब राजा को आश्चर्य हुआ कि तुम इतनी मुश्किल से पूछा उसको कि तुम इतनी मुश्किल से आए, मेरे आने से पहले यहाँ खड़े हो और फिर कुछ बिना कहे चले जा रहे हो, क्या बात है? आप मुझे बताओ। तो उस बूढ़े भिखारी की आंखों में आंसू आ गए। वो बोला कि महाराज, अगर मेरा हाल देख के आपको ये पता नहीं चलता कि मुझे क्या चाहिए, तो मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। तो आप कहाँ के राजा, किस बात के राजा है? अगर भगवान को ये पता नहीं चलता हमारी हालत देख के कि हमें क्या चाहिए, तो फिर वो भगवान कैसे? तो केवल मौन भगवान के आगे जाके खड़े भी हो जाओ, ये भी सबसे ऊंची प्रार्थना है। तो इन भावों से इस प्रार्थना को पढ़ें, आप उस गजेंद्र के संकट को देखें, जिसका पैर मगरमच्छ ने पकड़ के अंदर घसीट लिया है। अब वो जीना भी नहीं चाहता, बस केवल भगवान की प्रार्थना करके, भगवान की स्तुति करके। इसके अंतिम श्लोक में कहेगा, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। ये जो एक छोटा सा पद है, आप पूरी प्रार्थना भी ना याद करो, केवल ये वाली बात याद कर लो, नारायण अखिल गुरु भगवन नमस्ते। ये अखिल विश्व में सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़े, गुरु का मतलब सबसे श्रेष्ठ, सबसे बड़ा भी होता है।
हे नारायण आपको मेरा प्रणाम। केवल इतना भी पढ़ लें तो भी गजेंद्र मोक्ष की स्तुति का फल मिल जाता है। इस पद की माला करें, जप करें, नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते। आप भगवान को कुछ कहने की भी जरूरत नहीं, आपकी तकलीफ देख के अपने आप आपको छुड़ाएंगे, अपने आप आपको मुक्त करेंगे, है ना। जैसे गजेंद्र को भगवान ने मुक्त किया। तो यहाँ फिलहाल इतना प्रार्थना के साथ शरणागति की बात हो रही थी। शरणागति का भी यही रहस्य होता है कि बस एक अनन्यता, एक अनन्यता, और कोई सहारा नहीं, हमारा कोई भी नहीं। मेरा कोई नहीं बिन तेरे गोपाल मुरलिया वाले, मेरा और कोई भी नहीं है इस दुनिया में। बस ये भगवान से कह देना होता है और शांत हो जाना होता है, तो भगवान अपने आप करते हैं फिर। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। माम एकम, मुझ केवल मेरी ही शरण में आ जा, भगवान ने कहा। सारी चीजों का सहारा छोड़ दे, सारे धर्मों का सहारा छोड़ दे। एक जगह कहा तमेव शरणम गच्छ सर्व भावेन भारत। उसकी शरण में जाओ, उस परमात्मा की शरण में सर्व भावेन, सब प्रकार से, हर प्रकार से उसकी शरण में चले जाओ। अब प्रभु कृपा करो वे भांति, सब तजी भजन करो। सब कुछ छोड़ना पड़ता है, भजन करो दिन राति, दिन रात भजन। अब ऐसी कृपा करो नाथ, ऐसी कृपा करो कि मैं सब कुछ छोड़ के आपका भजन करूं, केवल आपकी शरण। तो ये शरणागति, जब इतनी शरणागति होती है तो सच्ची प्रार्थना मन से निकलेगी। जब ऐसा लगेगा कि भगवान के अलावा दूसरा कोई होता ही नहीं, जब ऐसा लगेगा कि संसार का सहारा कोई काम आता ही नहीं, संसार की शक्ति कोई काम आती ही नहीं, सारे अभिमान समाप्त हो जाएंगे, निर्बल होके जब पुकारेंगे तो भगवान सुनेंगे। गजेंद्र मोक्ष का एक ये थीम है, ये जो आपको मैंने अभी ये जो दिया है थोड़ा सा, ये एक गजेंद्र मोक्ष के पाठ का, गजेंद्र मोक्ष की स्टोरी का ये मेन थीम है। मुख्य जो होता है ना, एक प्रतिपाद्य विषय, है ना। तो इन, जैसे मैंने बताया था कि 8वें स्कंद के दूसरे अध्याय में गजेंद्र का ये स्टोरी आई है, कैसे कैसे हुआ, उसका युद्ध कैसे हुआ, क्या हुआ। तीसरे अध्याय में ये स्तुति है, 33 श्लोकों की, 33 श्लोकों की एक स्तुति है जिसको गजेंद्र मोक्ष कहते हैं, और काफी सिद्ध स्तुति मैंने आपको बताया। तो चौथे जो अध्याय के अंदर फिर उनके पूर्व जन्म के चरित्र बताए, पूर्व जन्म की कथा बताई गई गजेंद्र की और ग्राह की। तो ये जो दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 3 चैप्टर्स हैं, भागवत के छोटे छोटे चैप्टर्स हैं, तो इनका पाठ करना चाहिए। और अगर वो सारा ना कर सके तो गजेंद्र मोक्ष स्तुति का पाठ करना चाहिए, स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। वो भी पूरा ना कर सके तो नारायण अखिल गुरु भगवान नमस्ते, इतना भी कर दें, प्रणाम कर दें, उस सीन को याद करके, उस अवस्था को याद करके, और उस गजेंद्र की उस हेल्पलेस कंडीशन को अपने साथ आइडेंटिफाई करके, उसके साथ आइडेंटिफाई करके खुद को, तब भगवान को पुकारें। केवल एक बार प्रणाम करना भी काफी हो जाएगा। तो भगवान अपने आप जो ठीक समझेंगे वो करेंगे। हम ये भी क्यों कहें कि हमें संकट से उबारो, हमें ये नाथ ये तकलीफ हो गई है, इसको उबारो। हम तो शांत होकर उनके सामने जाके बैठे, प्रणाम किया और बस बैठ गए। अगर वो हमारी हालत देख के समझ जाए तो बहुत अच्छा, नहीं समझे तो हमें फिर क्या चाहिए। ऐसा हो सकता ही नहीं कि भगवान समझे ही ना। तो आज गजेंद्र मोक्ष के पहले कुछ श्लोक कर लेते हैं, कुछ छोटी लंबी चौड़ी स्तुति नहीं है, छोटी छोटी है, तो जितने 2 या 3 सेशंस में जितनी भी हो जाएगी इसको कोशिश करेंगे, लेकिन आनंद लेके करेंगे, बहुत जल्दी नहीं करेंगे। श्री शुक उवाच, सुखदेव जी क्या कह रहे हैं। एवं व्यवसितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृदि जजाप परमं जाप्यम प्राग्जन्मनि अनुशिक्षितम्। एवं व्यवसितो बुद्धिया, इस प्रकार बुद्धि को व्यवसित करके, अर्थात निश्चय पूर्वक
आपने पीछे देखा होगा व्यवसायत्मिका जो बुद्धि होती है, व्यवसायत्मिका बुद्धि निश्चयात्मिका बुद्धि होती है, गीता जी में कहा गया था। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेह कुरु नंदना, उस व्यवसायत्मिका बुद्धि की बात हो रही है, जिसमें केवल एक निश्चय होता है कि अब मुझे भगवान की शरण होना है। इस प्रकार से बुद्धि को व्यवस्थित करके, अनुशासित करके, उसके ऊपर कंट्रोल करके, बुद्धि के ऊपर निश्चय पूर्वक समाधाय मनोहृदय, मन को हृदय में कंसंट्रेट करके, समाधाय का मतलब समाधिस्थ करके, उसको उसको समाधान करके, उसको आधान करके, उसका कि मन को हृदय देश में इकट्ठा किया, मन को सेंटर में रोक लिया, अर्थात मन को बाहर कहीं नहीं जाने देना। तो उस तरह के मन से उन्होंने उसकी कौन सी स्तुति की? जजाप परमम जाप्यम, परमम जाप्यम, परम जाप, जाप्यम का मतलब जप करने योग्य जो एक स्तुति थी, बहुत ही श्रेष्ठ, परमम है, जजाप, उसका उसने जाप किया, उसका उसने उच्चारण किया। वो कैसी थी? प्राग जन्म अनुशिक्षितम, प्राक मतलब पहले का, जन्म में शिक्षित, जन्म में याद की हुई, तो पुराने जन्म में याद की हुई एक स्तुति थी, उसको उसने उस जप द्वारा, स्तोत्र के श्रेष्ठ स्तोत्र के जप के द्वारा भगवान की स्तुति करने लगा। गजेंद्रवाच यहाँ से स्टार्ट होती है। ओम नमो भगवते तस्मै यत एतच्चिदात्मकं पुरुषायादि बीजाय परेशायाभि धीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं चैदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। तो उसमें गजेंद्र कह रहा है कि ओम नमो भगवते, मैं उस ओम नाम से कहे जाने वाले भगवान को नमन करता हूँ। किसको? तस्मई, उसको, किसको? यत एतत् चिदात्मकम, जिसके द्वारा, एतत् मतलब ये सब, ये जो सृष्टि हम देखते हैं, जितना जगत देखते हैं, इसको चेतना दी है जिसने, इसको चेतना देने वाला। अच्छा आप देखिए, हम कहते हैं कि ये संसार जो है ये आ, जड़ है, लेकिन चेतन जैसा दिखाई देता है ना? है तो जड़, लेकिन चेतन दिखाई देता है। तो चेतना कहाँ से आ रही है? तो जहां से चेतना आ रही है, यत एतत् चिदात्मकम, जो इस सबको चेतन करने वाला, इस सबको चेतन का आभास कराने वाला जो तत्व है, उस परमात्म तत्व को, उस भगवान को मैं नमन करता हूँ। राष्ट्रीय रामचरितमानस में कहा कि जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य एवं मोह सहाया, जिसकी सत्यता के कारण ये सारी की सारी जड़ माया, माया जो है जड़ है ना, तो ये सारी की सारी माया जिसकी सत्यता के कारण सत्य जैसी प्रतीत होती है, भास सत्य एव, मोह सहाया, मोह का सहारा लेती है, मोह का सहारा लेकर ये इस जड़ माया को भी सत्य जैसा दिखाई देती है, दिखाई देने का आभास देती है। तो वो चेतन सत्ता, उस चेतन सत्ता को मैं प्रणाम करता हूँ। आप ध्यान दीजिएगा, इसमें किसी भी देवी देवता की स्तुति नहीं है, ये उस परम तत्व की स्तुति है तो स्तुति। जब हम नॉर्मली क्या करते हैं कि जब स्तुति करते हैं तो किसी ना किसी रूप में भगवान को याद करके उनको, उनकी स्तुति करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ निर्गुण निराकार की स्तुति है, एक निर्गुण निराकार परम तत्व जो है, उस तत्व की स्तुति है। इसलिए मैंने कहा कि ये सारे श्लोक ऐसे हैं कि बिल्कुल जैसे गहन, बहुत गहरे, और वेदांत का सार, वेदों का सार। इतनी सुंदर स्तुति मैंने और कहीं शायद ही कहीं देखी हो, इतनी सुंदर स्तुति है। ये वो तत्व है, जगत प्रकाश्य प्रकाशक रामो, जगत प्रकाश्य है और प्रकाश करने वाले भगवान राम है, मतलब वो तत्व है, वो परम तत्व है। तो वो जो परम तत्व है, उस परम तत्व की स्तुति कर रहे हैं।
ओम नमो भगवते तस्मई यत एतत् चिदात्मकम। मैं उस ओम नाम से कहे जाने वाले भगवान को प्रणाम करता हूँ, जिसके द्वारा ये सारा जगत, जड़ माया चेतन जैसी प्रतीत होती है। पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय, ये तीन चीजें, पुरुष, आदि बीज और परेश, ये तीन विशेषण उस परम तत्व के लिए दिए गए। पुरुष और प्रकृति दो चीजें हैं। पुरुष और प्रकृति के संयोग से, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ के संयोग से, जड़ और चेतन के संयोग से सारी सृष्टि बनती है। हमें सब मालूम है गीता के आधार पर। देखिए, हम ग्रंथ कोई भी पढ़ेंगे तो हमारा सहारा गीता जी बनेगी, हमारा सहारा श्री रामचरितमानस बनेगी। तो यहाँ जैसे गीता जी से हमने ये चीज सीखी है, कि ये एक पुरुष होता है, एक प्रकृति होती है, उससे संसार बनता है ना। एक जीव है, एक माया है, इन दोनों के संयोग से सारी सृष्टि होती है। एक क्षेत्र है, एक क्षेत्रज्ञ है, उसके संयोग से होती है। तो यहाँ उस पुरुष की बात कर रहे हैं, उस आत्मा की बात कर रहे हैं, उस चेतन सत्ता की बात कर रहे हैं, वो परम पुरुष। उस परम पुरुष को मैं प्रणाम करता हूँ। जहाँ ये पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय, ये चतुर्थी विभक्ति लगी है सब में, तो इसका मतलब उनके लिए मैं नमस्कार करता हूँ, अर्थात उनको मैं नमन करता हूँ। नमन करने में चतुर्थी विभक्ति आती है ना, तो इसलिए तो ये सारे शब्द ऐसे आएंगे, पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय। तो आदि बीज, भगवान को आदि बीज कहा गया। आदि बीज क्यों कहा गया कि फिर वही गीता में आ जाइए, बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। भगवान ने कहा कि 9वें अध्याय में कि तुम मुझे सर्वभूत प्राणियों का सनातन बीज समझ लो। बीजम माम सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम। सनातन बीज मतलब जो जैसा था वैसा ही अभी भी चला आ रहा है, निरंतर चला आ रहा है। आमतौर से जो बीज होता है वो कैसा होता है कि जब आप उसको पृथ्वी में डाल देते हैं, अंकुर फूटता है, उसमें से टहनियाँ निकलती हैं, छोटे छोटे पत्ते निकलते हैं, और वो एक प्लांट का, पेड़ का रूप धारण कर लेता है। उसमें और बीज लगेंगे, लेकिन जो बीज नीचे था, पृथ्वी के नीचे, वो खत्म हो गया। परमात्मा ऐसा बीज नहीं है जो इस सृष्टि का वृक्ष बना के फिर खुद को खत्म कर ले, नहीं। खुद वो वैसे के वैसे रहते हैं, है ना। जो कहते हैं कि पूर्ण में से पूर्ण को निकालो तो पूर्ण ही वापस बचता है। तो ऐसा जो बीज होता है, जहाँ ये मैथमेटिक्स काम करे कि फुल में से फुल निकाल लो, फुल वापस बचा, टोटल में से टोटल निकाला, टोटल बच गया। तो ये मैथमेटिक्स जहाँ काम करे, उस बीज को कहते हैं सनातन बीज। ऐसे बीज हैं भगवान, और यही है आदि बीज। भगवान ने 10वें अध्याय में भी एक जगह कहा है, नौवें नौवें अध्याय में भी कहा, 8वें में भी कहा। 8वें में तो यही कहा था, बीजम माम सर्वभूताना विद्धि पार्षनाथ। 9वें अध्याय में कहा है कि प्रभव प्रलय स्थानम निधानम बीजम अव्ययम। मैं सारी सृष्टि का प्रभव हूँ, प्रलय हूँ, स्थान हूँ, निधान हूँ, और अव्यय बीज, मैं अव्यय बीज हूँ। इसके अंदर मैं अव्यय बीज की स्थापना करता हूँ। अव्यय बीज, अव्यय का मतलब जो कभी नष्ट ना हो। वहाँ का विद्धि पार्थ सनातनम, सनातन बीज जो कभी नष्ट नहीं होता, हमेशा एक जैसा रहता है। तो उसी तरह से ये बीज यहाँ पे कहा गया आदि बीज, आदि बीज आए। और एक कहा गया परेश। परेश में दो शब्द हैं, पर प्लस ईश। पर का मतलब होता है कि जो श्रेष्ठ हो, जो बलवान हो, जो ज्यादा सूक्ष्म हो, या जो परे हो, जो बियॉन्ड हो। जैसे हमारी कोई बुद्धि से पर है, तो इसका मतलब बुद्धि से श्रेष्ठ है, बुद्धि से बलवान है, बुद्धि से सूक्ष्म है। फिर वही गीता जी में दाइए 3रे अध्याय में आपको मिलेगा कि इंद्रियाणि प्राण्याहुर इंद्रियेभ्यः परम मनः।
ये जैसे विषय होते हैं, विषयों से शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनसे ज्यादा सूक्ष्म, बलवान और श्रेष्ठ होती हैं इंद्रियां। इंद्रियों से ज्यादा श्रेष्ठ, बलवान और सूक्ष्म होता है मन। मन से ज्यादा सूक्ष्म, श्रेष्ठ, बलवान होती है बुद्धि। और बुद्धि से होता है सूक्ष्म, श्रेष्ठ, बलवान आत्मा, वही परमात्मा। तो जो सब पर तत्व, जितने भी पर हैं, जितने भी परम तत्व हैं, उन सबका जो पर है, इसलिए उसको भगवान को परात पर भी करें। परात पर से पर, बियॉन्ड से भी बियॉन्ड, जहां तक मन समेत यही जान न बानी, तरक न सकें सकल अनुमानी। मन वाणी वहां तक पहुंच ही ना पाए, उस तत्व तक, उस तत्व की बात करते हैं यहाँ। तो इसलिए उस परेश को, जैसे आपको याद होगा, आप स्तुति पढ़ते हैं, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, भगवान शंकर के लिए कहा गया परेशम। और फिर वही रामचरितमानस में देखिएगा, राम ब्रह्म व्यापक जग जाना, परमानंद परेश पुराना, वहां भी परेश भगवान को कहा गया। ये भगवान का एक विशेषण है, परेश। भगवान शंकर को कहा गया परेश, प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम, अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम। तो यहाँ पे उस परेश तत्व की बात की गई है, उसको अभिधीमहि, उसका मैं ध्यान करता हूं। ये नहीं कह रहे कि मुझे संकट से छुड़ाओ, कहेंगे, लेकिन उनका ध्यान करें, उस परम तत्व का ध्यान कर रहे हैं। संकट से छुड़ाने की प्रार्थना करनी होती तो किसी न किसी स्वरूप का ध्यान कर रहे होते हैं। यहाँ स्वरूप का ध्यान नहीं कर रहे गजेंद्र, क्या किसका ध्यान कर रहे हैं? पुरुषाय आदि बीजाय परेशाय यत एतच्चिदात्मकम, जो सबको चेतना देने वाला परम चेतन तत्व है, उसको मैं याद कर रहा हूं। और दूसरा फिर कहते हैं यस्मिन इदम यतश्चेदम येनेदम च इदम स्वयं। यस्मिन का मतलब होता है, इदम का मतलब पहले समझ लीजिए। इदम का मतलब जो मेरे से अलग है, वो सब कुछ इदम है ना। अहम और इदम दो चीजें होती है ना, एक मैं, एक यह। तो संसार के लिए जो शब्द प्रयोग करते हैं, जगत के लिए, सृष्टि के लिए, वो इदम शब्द प्रयोग करते हैं, जिसको हम इदमता से देखें। एक होती है अहमता, एक होती है इदमता। इदमता मतलब यह पने से, यह करके देखें जिसको, उसको कहेंगे इदम। तो ये सारी की सारी सृष्टि इदम है। तो इसके साथ भगवान का क्या रिलेशन है, सृष्टि के साथ भगवान का क्या रिलेशन? पहले श्लोक में कहा कि इसको चेतना देने वाला वही तत्व है। मतलब इसको चेतना देने वाला कोई अलग तत्व है? कहते हैं नहीं, यस्मिन इदम, जिसमें यह सब कुछ, ये सारा जगत जिसमें है। यतः चेदम, यतः च इदम, और जिससे यह सब है। जिसमें है, जिससे यह, और ये नेदम, येन इदम, और जिसके द्वारा यह सब है। कहने का मतलब जिसमें, जिससे और जिसके द्वारा आप ही भगवान निमित्त बने, आप ही उपादान बने, आप ही अधिष्ठान कारण बने। आपको वो याद होंगी ये बातें सारी, कि तीन प्रकार के कारण होते हैं किसी चीज के। एक अधिष्ठान होता है, आधार। एक होता है निमित्त, उसको बनाने वाला। एक होता है उपादान, जिस मेटीरियल से कुछ बनाया जाए। तभी कोई चीज बनती है जब तीन कारण इकट्ठे होते हैं। तो ये सृष्टि जब बनी, सृष्टि से पहले क्या था? तो भगवान खुद कहते हैं सृष्टि से पहले कुछ भी नहीं था भैया, केवल मैं ही था। केवल मैं ही था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यद यद सद सत परम। मैं सृष्टि से पहले और कुछ था ही नहीं, केवल मैं ही मैं था। अब बताइए तीन कारण कहाँ से आ जाएंगे जिससे सृष्टि बनी होगी? तो कहते हैं कि भगवान ही उसके आधार बने, भगवान ही बनाने वाले बने, और भगवान ही खुद से खुद को बनाने वाले बने। मतलब खुद को ही बनाने वाले, खुद से बनाने वाले। तो इसलिए लास्ट के पद में क्या कहा?
यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं, जो स्वयं इस जगत के रूप में प्रकट हो गए। यहाँ आके बस वाणी को मौन हो जाना चाहिए। जब आ गया ना वासुदेव है सर्वम, जब कह दिया वासुदेव है सर्वम, तो उसके बाद कहने को बचा ही कुछ नहीं। उन्हें कहा कि जिससे ये सब है, जिसके कारण ये सब है, और जिसने ये सबको बनाया है, और जो ये सब खुद ही है। अब बताइए, इससे बढ़िया कोई प्रार्थना हो सकती है? यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं च इदं स्वयं। अच्छा, अभी आगे भी देखिए, यो अस्मात् परस्मात् परः, जो इससे, अस्मात् मतलब इससे, परस्मात् मतलब उससे, इससे मतलब इस जगत से, उससे मतलब उसको जिसने बनाया उससे भी परे, यानी इस माया से भी परे, जगत से भी परे। तो अस्मात् परस्मात् परः, फिर कहते हैं यह तम प्रपद्ये स्वयंभुवम, उस स्वयंभू परमात्मा को मैं उसकी शरण हूं। प्रपद्ये मतलब उसकी शरण जाता हूं। तम प्रपद्ये, स्वयंभू क्यों कहा भगवान को? स्वयंभू इसीलिए कहा कि भाई उनको, भगवान को बनाने वाला कोई नहीं है, भगवान तो खुद ही खुद को बनाते हैं। भगवान खुद ही खुद को बनाएंगे। स्वयंभू मतलब स्वयं होने वाले, स्वयं प्रकट होने वाले, स्वयं बनने वाले। इसके भी कितने सारे प्रमाण आपको गीता जी में मिल जाएंगे। छठा, सातवां, आठवां श्लोक, चौथे अध्याय का, उसमें कहा गया, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्, तदा आत्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं अपने आप की सृष्टि कर लेता हूँ। इसका एग्जैक्ट मीनिंग ये बनता है, अपने आप को प्रकट कर लेता हूँ, अपने आप की सृष्टि कर लेता हूँ। ये नहीं कहा कि मैं जन्म ले लेता हूँ, ये नहीं कहा कि मैं किसी के गर्भ से आता हूँ ना। और परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। संभवामि, मैं बस हो जाता हूँ, मैं बस प्रकट हो जाता हूँ, युग युग में प्रकट हो जाता हूँ, धर्म की स्थापना करने के लिए, परित्राण, साधुओं का परित्राण करने के लिए, और दुष्टों का संहार करने के लिए मैं बस हो जाता हूँ। तो इस प्रकार के भगवान के सारे जन्म कर्म सब दिव्य होते हैं। जन्म कर्म च वे दिव्यम एवं यो वेति तत्वतः। भगवान के सब कुछ दिव्य है, उनका होना भी दिव्य है। तो इसलिए भगवान का एक नाम है स्वयंभू, स्वयंभू, स्वयंभू। हाँ, आपको याद होगा एक उसमें भी, विष्णु सहस्त्र नाम में भी जब भगवान के नाम आए तो वहां भी स्वयंभू नाम आया। उसका भी श्लोक याद आएगा तो मैं बताऊंगा। स्वयंभू शंभुरादित्य पुष्कराक्षो महास्वनः, ऐसे आया, शंभु शंभुरादित्य, स्वयंभू शंभुरादित्य, स्वयंभू शंभु आदित्य पुष्कराक्ष महास्वनः। ये श्लोक आया है उसमें विष्णु सहस्त्र नाम में, वहां भी स्वयंभू शब्द कहा गया। तो यहाँ कहा गया स्वयंभुवम परस्तम प्रपद्ये स्वयंभुवम। आज के लिए मुझे लगता है कि आज समय की सीमा तो यहीं तक है। अगली बार से अगर कुछ आप अलाउ करेंगे तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा टाइम ले लिया करेंगे। मुझे लगता है कि 2 या 3 सेशंस में ये हम इस स्तुति को पढ़ पाएंगे। और आपने ये 2 स्टार्टिंग के श्लोकों से अंदाजा लगा लिया होगा कि किस तरह की स्तुति आने वाली है। तो बस इसका आनंद लीजिए और उस आर्त भक्त की पुकार के साथ खुद को आइडेंटिफाई करके परमात्मा को पुकारिए, तो परमात्मा सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। आज इन्हीं शब्दों के साथ यहाँ विराम दे देंगे। और देखिए, मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि ये जो गजेंद्र मोक्ष मेरा सब्जेक्ट नहीं था, न जाने क्यों कौन सी शक्ति ने मुझसे ये कहलवाया कि आप गजेंद्र मोक्ष करा दो। कोई रेफरेंस भी नहीं थी, कोई कुछ भी नहीं था, ऐसा कुछ मतलब ये नहीं था कि मैंने उस दिन गजेंद्र मोक्ष उसी दिन पढ़ा था या क्या था। तो
अचानक मुँह से भगवान ने निकलवाया और प्रभा दीदी ने ऑर्डर किया, तो उनके इस आज्ञा का पालन करने के लिए प्रयास करेंगे, सब मिलके अपनी वाणी को पवित्र करने के लिए इसका पाठ करेंगे। राम अमित गुण सागर, थाह कि पावहि कोई, संतन सन जस किछु सुनेऊ, तुम ही सुनायऊ सोई। बोलिए गीता गोपाल की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय।